जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। मैं हमेशा से मेरे जितने भी लोग हैं जो मुझे मानते हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलती हूँ कि यदि आप मेरा कोई भी यूट्यूब का प्रयोग करते हैं तो उसकी गुरुदक्षिणा के रूप में आप मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा से यही बात बोलती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि डिब्बी से कैसे आप किसी को अपने फेवर में कर सकते हैं, और ये प्रयोग आपको दीपावली की रात में करना होगा। और ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि ये डिब्बी है, इस डिब्बी से हम कैसे जो है अपने किसी प्यार को, किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। और बेसिकली जिन लोगों ने मुझसे डिब्बी मंगाई थी ये वाली, वो तो दिवाली वाले दिन ही करेंगे, आपको सामान मिला होगा। और जिनके पास नहीं भी है तो मैं आपको सिखा रही हूँ। जैसे आपके पास जो भी डिब्बी है, मेरे पास ये डिब्बी है सिद्ध की भी, चांदी की डिब्बी भी ले सकते हैं, आप कोई भी अच्छी सी डिब्बी ले सकते हैं। ये भी एक जो है डिब्बी है और इसमें थोड़ा सा बड़ा सा लगा हुआ है। क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको सिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर संदेश करना। मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती हूँ। मैं साइकिक रीडिंग फ्री करती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, जैसे नाम इज्जत शोहरत, पैसा, पावर वाला कुछ जो है, जैसे आपके रोग शोक शत्रु कलेश कोई बाधा हो, परेशानी हो, लव मैरिज के लिए या अरेंज मैरिज करनी हो, कोई दिक्कत आ रही है, तलाक की कोई प्रॉब्लम है, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे पैसे को लेकर कोई दिक्कत है, प्यार को लेकर दिक्कत है, पति को लेकर कोई दिक्कत है, घर के अन्य किसी सदस्य को लेकर कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे कंसल्ट करते हैं। और मैं ज्योतिषी में और साइकिक रीडिंग में काम करती हूँ, न्यूमरोलॉजी वगैरह, वास्तु में सभी में काम करती हूँ। पिछले 10 वर्ष से आपके लिए काम कर रही हूँ। अब तक 70 लाख से ज़्यादा लोगों को सोल्यूशन दे चुकी हूँ। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो दुनिया भर से, देश विदेश से बहुत सारे नेता अभिनेता मुझसे सर्विस लेते हैं। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जब जब वीडियो डालती हूँ, टाइम लगता है, तो मैं आपको मेरे इसमें आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको भी नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे कि ये डिब्बी लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आपकी पसंद का जो व्यक्ति है, चाहे पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी रिलेटिव हो सकता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, आप उसका मान के चलते हैं उसकी फ़ोटो है। अब ये फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं उसकी फ़ोटो है। उस पर आप ब्लैक रंग के पेन से लिखेंगे, जैसे रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने लिख लिया। आपको अपने पसंद के व्यक्ति को इसी तरह से डिब्बी में एक उसकी फ़ोटो लेनी है और उसकी फ़ोटो पे आप लिखेंगे ब्लैक रंग के पेन से कि उसका नाम जो भी है, जैसे मैंने लिखा है रुद्राक्ष। अब ये वो फ़ोटो तो नहीं है, बट एग्जाम्पल बता रही हूँ। फिर आपको इस तरह की डिब्बी लेनी है। अब मेरे पास ये डिब्बी है जो उन लोगों ने मुझसे मंगाई थी, सिद्ध की हुई दी थी। चांदी की डिब्बी भी आती है, इस तरह से थोड़ी महंगी आती है। चांदी की डिब्बी जो है से वो डिब्बी बहुत महंगी आती है। तो इसमें इस तरह से इसको फ़ोटो को हमने रख दिया। थोड़ी छोटी फ़ोटो लेनी है जो डिब्बी में आ जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें ये गोमती चक्र जानते हैं ना, इसे गोमती चक्र बोलते हैं। अच्छा, ये प्रयोग आप किसी भी पूर्णमासी पे करेंगे, दिवाली पे कर लेना, और दिवाली के बाद आप इसे पूर्णमासी पे कर सकते हो, पूर्णमासी पे कर सकते हैं। ठीक है, डिब्बी ली, उसको फोटो रखी। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 गोमती चक्र आ गए, हमने ये 2 गोमती चक्र भी इस पर डाल दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये लाल गुंजा आती है, इसके लाल गुंजा के भी 2 दाने मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, लाल गुंजा भी डाल दी। अब क्या करेंगे, इसमें 2-4 दाने चावल के भी मैं इसमें यहीं पे ऐसे डाल देती हूँ। डाल दिया। इतना करने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ेंगे डिब्बी को और इस तरह से लेंगे। अब आप उसको आंखें बंद करके आप इसको ब्लेस करेंगे कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सभी संसार की पवित्र शक्तियों को आमंत्रित करते हुए भगवान गणेश आपको, भगवान शिव की शक्ति, माता दुर्गा की शक्ति, नवग्रहों की शक्ति, पवित्र आत्माओं की शक्ति और सभी शुभता की शक्ति को अपनी तरफ आमंत्रित करते हुए मैं इस दिव्या में उस पवित्र प्यार और शक्ति को आमंत्रित करती हूँ। मैं चाहती हूँ संसार की समस्त शक्तियाँ मिलकर मेरे रुद्राक्ष के अंदर मेरे प्रति इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार दें कि रुद्राक्ष मुझसे हमेशा प्यार करे, हमेशा प्यार करे। रुद्राक्ष हमेशा मेरे साथ रहे, साथ रहे, साथ रहे। रुद्राक्ष हमेशा मेरे साथ खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। मैं अनंत काल तक अपने रुद्राक्ष के साथ रहूं।
ठीक है। अब इसमें अगर आपको पति के रूप में बोलना है तो आप बोलेंगे कि वो मेरा पति। और अगर आपको शादी नहीं करनी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, जो मुझसे कहते हैं कि माँ शादी नहीं कर सकते, तो फिर आप शादी वाली बात को नहीं जोड़ोगे, बस यही कहोगे कि मेरे साथ अनंत काल तक खुश रहे। ठीक है, ऐसा बोल के मैं और मेरा रुद्राक्ष आजीवन स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। इस तरीके से मैंने 3 बार फूंक मार दी। अब ये मेरी ताकत के साथ एनर्जाइज हो गई है। अब क्या करेंगे, इसका ये इसकी लिड है, ढक्कन, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, डिब्बी हो गई बंद। अब ये आपकी एक डिब्बी बन गई है। अगर रुद्राक्ष आपके आसपास ही है, आपके साथ, जैसे मान जाए जिसके लिए आपने ये डिब्बी तैयार की है वो आपका पति है या पत्नी है, तो वो तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। तो अगर आपके पति या पत्नी है जिनके लिए आपने इस डिब्बी का प्रयोग किया है, वो आपका पति या पत्नी है, तो आप जो तकिया होती है ना, जो उसकी तकिया, उसका जो गद्दा है, उसे गद्दे के नीचे से रख देना। अगर वो आपका जीवन साथी है और वो आपके साथ रहता है। अगर ये आपने अपने पति के लिए डिब्बी तैयार की है, तो रोज डेली आप अपने पति की तकिया के नीचे या गद्दे के नीचे परमानेंट रख के छो जाओ। सुबह जब आप नहा धो लेते हो तो आप इसमें से जो आपने सिंदूर भरा था ना, थोड़ा ज़्यादा सिंदूर भर देना। अब मैंने तो थोड़ा कम ही सिंदूर भरा था, लेकिन आपको बता रही हूँ, तो इसमें से हल्का सा सिंदूर लेकर सुहागन अपने माथे पे लगाएगी, क्योंकि ये उसके पति के नाम का हो गया ना, तो वो अपने माथे पे लगाएगी। और हमें जो लाइन उस पे लिखी है ना कि रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार, मतलब जैसे भी आपने अपने पति के लिए लिखा है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, उसका नाम लेके, और मेरे को जान से ज़्यादा चाहता है, तो आप उसको ध्यान में रखते ही आप अपनी मांग भरेंगे। ये तो सुहागन औरतों के लिए होगा। अगर यही डिब्बी जो है एक आदमी ने अपनी पत्नी के लिए रखा है, तो वो कुछ नहीं करेगा, बस उसमें इसमें का थोड़ा सा सिंदूर दिवाली के बाद या जैसे पूर्णमासी पे आपने प्रयोग किया, आप उसकी तकिया के नीचे रखते हो, कुछ दिन बाद उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकालना और उसकी जो सिंदूर की डिब्बी हो उसमें सिंदूर को मिला सकते हैं। अगर वो सिंदूर नहीं लगाती है, वैसे ऐसा होता नहीं है, सुहागन मोस्टली लगाती हैं, तो भी आप इसके टीके को, इसमें से हल्का सा टीका अपने माथे पे लगाएंगे लड़के, और अपनी पत्नी का ध्यान करते हुए कहेंगे कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि आपने तो अपनी स्त्री के लिए किया है। और इसको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसकी तकिए के नीचे रखने की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, रुद्राक्ष मेरा बेटा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये रुद्राक्ष की तकिए के नीचे रहे, और मैं जब भी खाली बैठूंगी या जब भी मैं नहा धोकर इसमें से हल्का सा टीका निकाला और माथे पे लगा लिया, और फिर इसी चीज़ को मैं चैंट करूँगी थोड़ी देर, मेरा रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बेटा मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, उसके लिए मैं सब कुछ हूँ, मेरे साथ बहुत खुश है। तो मैं बेटे के लिए या बेटी के लिए ऐसे यूज़ करूँगी। पत्नी के लिए कैसे यूज़ करना है, ऐसे करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी आपको वो है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तब भी आप माथे पे लगाएंगे। अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो भी आपको क्या करना है, इसको इसी तरह से माथे पे लगाना है। आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं फिर से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब को पसंद करते हैं, एक बार इंस्टाग्राम पे भी जाइए, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस हैं। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, सेकंड ट्विटर डॉक्टर संध्या सक्सेना, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना। तीनों ही चैनल पे जाइए आप, उस पर बहुत सारी वीडियो है, 3000, 2000, 2500 करके वीडियोस पड़ी हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी 1500 वीडियोस पड़ी हैं। बहुत सारे लोगों का सिर्फ वीडियो देख के काम हो जाता है। और एक बात हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको मैंने भी बोल दिया ना कि भैया आपका काम बहुत मुश्किल है, हाँ मैं बोल देती हूँ ऐसे, क्योंकि काम कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये काम हो नहीं सकता, लेकिन सावित्री से भी यही कहा गया था कि तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। ऋषि मार्कंडे जो है उनको भी ये कह दिया गया था जब उनका जन्म हुआ था कि तुम 10-15 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी मार्कंडे को जीवित 7 इंसानों में गिना जाता है, तो वहीं सावित्री ने अपने पति को वापस खींच के लाया। और ऐसे बहुत सारे, ध्रुव को कहा गया था कि तुमको कभी राजगद्दी नहीं मिलेगी, उसे राजगद्दी ही नहीं मिली, बल्कि आज वो सितारे के रूप में आसमान में भी रहता है। तो कोई कुछ कहता है वो ठीक है, उसकी बात को सुन लो, लेकिन एक बार कोशिश इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मन को ये नहीं लगता है कि मैंने कोशिश तो की थी ना। अगर आप कुछ भी ना करो और फिर रो कि अरे मेरा तो काम नहीं हुआ, तो वो चीज़ थोड़ी बेईमानी लगती है भगवान को भी। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर आपका अगर काम नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आप भगवान को भी बोल सकते हो कि मैंने कोशिश की थी पर मेरा काम आपने नहीं किया। मैं सच बता रही हूँ। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो एडिसन था उसने जब बल्ब को निर्माण किया था
तो मैंने सुना है, ऐसा कहते हैं कि उसने 8-10 हज़ार से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे बल्ब को बनाने के लिए, और वो हर एक्सपेरिमेंट में फेल, हर एक्सपेरिमेंट में फेल, हर एक्सपेरिमेंट में फेल। 10,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने बल्ब को जलाया था, और उस बल्ब से यार देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, हमारी पूरी ज़िंदगी रोशन है उस वीडियो से। तो घिस घिस के तो पत्थर पे भी रड़ पड़ जाती है। पत्थर जो इतना टाइट होते हैं, कहा जाता है कि पत्थर पे तो कुछ खरोच भी नहीं आ सकती, लेकिन जब रस्सी बार बार हम कुएं पे ऐसे लगाते हैं तो उस साइड के जो पत्थर होते हैं वो भी घिस जाते हैं। पानी का बहाव, जब पानी चलता है ना, तो पत्थरों को भी काट के चिकना कर देती है लगातार जब पानी चलता है। और कहते हैं कि पत्थर तो घिस ही नहीं सकते, पत्थर को बिना काटे कुछ नहीं हो सकता, पर पानी भी लगातार जब पत्थर पे पड़ता है तो घिस जाते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? तो यदि आपके अंदर दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर आपके मन में कोई खोट ना हो, पाप ना हो, तो काम जरूर होता है। और यदि आप मुझे मानते हैं, यदि आपका विश्वास, बिलीफ सिस्टम संध्या सक्सेना में है, जो मेरे अंदर है और मेरा मेरे मम्मी पापा में था है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि पहली बात है किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई लड़की आपके पति की ज़िंदगी में आ गई है, या कोई लड़का आपकी पत्नी की ज़िंदगी में आ गया है, तो उसका भी बुरा नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। जितने लोग अपने बॉयफ्रेंड की या पत्नी की या पति की लाइफ में थर्ड पार्टी जो हो जाती है ना, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, तो उसको जितना ज़्यादा गाली देते हैं ना, जितना बकवास करते हैं, उनका काम उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सत्य वचन है। आपको हमेशा से बोलना चाहिए कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। भगवान ये कहीं भी जाए, जैसा रहे, इसकी जैसी किस्मत है वैसा रहे, खुश रहे, आबाद रहे, इसको बहुत खुशियाँ मिले, लेकिन मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास एक मैडम का लास्ट ईयर जो बहुत अच्छी पोजीशन पे है गवर्नमेंट पे, उनका फ़ोन आया था, उनके हस्बैंड का एक 26 साल की लड़की से अफेयर हो गया था। वो उनको डिवोर्स कर रहे थे, जबकि लड़का 43 ईयर्स का है, नहीं 44 ईयर्स का लड़का है, उसकी वाइफ 42 की है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी 26 साल की थी। उससे बोला कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे उसको शादी करनी थी, इसलिए वो अपनी पत्नी से तलाक ले रहा था। तब उसकी वाइफ ने मुझसे कांटेक्ट किया था लास्ट ईयर। मैंने उसको बोला कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने विश्वास सही रखा तो, वरना सब कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा था बस मेरा तलाक नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी उसको विश्वास दिया कि ठीक है आप लगे रहो मेरे साथ, तलाक नहीं होगा। करते करते पूजा करते 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 फिर वो बीच में बोली कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं कहा ये नेगेटिव मत बोलो, सब होगा, धीरे धीरे होगा। ऊपर वाले को, सिस्टम को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है कभी पे। जिस लड़की के लिए उसका पति उससे तलाक मांग रहा था ना, जिस लड़की के लिए जो 26 साल की थी, जिसके लिए उसका पति ने तलाक एप्लीकेबल किया था, उस लड़की ने ही अचानक से 18 मई के आसपास 2023 में ही अचानक से शादी कर ली, वो भी लव मैरिज कर ली। सारे के सारे झंड रह गए, वो खुद झंड रह गई जब उस लड़की ने अचानक से 1 हफ्ते के लिए गायब हुई, और फिर साड़ी सूड़ी पहन के मांग में सिंदूर लगाकर उसने जब अपने हस्बैंड के साथ डीपी अपलोड की इंस्टाग्राम पे, तो सारे झंड हो गए। वो लड़की जिसने मुझसे सर्विस ली थी वो इतना खुश हुई कि उसने कहा मान गए हम आपको। अब उसका हस्बैंड जो है उसको सॉरी बोल रहा है और कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैं डिवोर्स लेने जा रहा था। तो कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे को एक लड़की का सुबह से फ़ोन आया था, गुस्सा आ गया मुझे इस पर। वो मुझे बार बार यही कह रही है कि मेरा हस्बैंड रोज डिवोर्स के लिए बोलता है। मैंने कहा पहले आप सर्विस लो, मुझसे काम कराओ, पहले पूजा लो, पूजा कराओ, या जो मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो तो करो, फिर मुझे कंप्लेन करना ना कि मेरा काम नहीं हो रहा। अभी तो आप ऐसे ही रोज़ कह रहे हैं कि मेरा पति डिवोर्स ले रहा है, मेरा पति डिवोर्स ले रहा है। तो पहले आप उसकी रेमेडी करोगे, वो चीज़ वहाँ थमेगी। और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है हमारी पूजा में। और मेरी पूजा में किसी का बुरा नहीं करना, बुरा नहीं बोलना। जिसकी भाग्य में जो अच्छा होना होगा अच्छा होगा, जिसके भाग्य में बुरा होना होगा बुरा होगा। आप उसको उसके कर्मों अनुसार छोड़ दो। बस भगवान से बोलो कि ये जो भी है, जैसा भी है, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, बस कहीं जाए पर मुझसे दूर रहे, ऐसा बोलना है। तो मैंने आपको ये डिब्बी का जो उपाय बताया है सबके हिसाब से बता दिया। इस प्रयोग को आप दिवाली पे कर सकते हैं अगर आपके पास मेरी ये डिब्बी पहुंची है। जिनके पास नहीं पहुंची है, फर्दर फ्यूचर में मंगाएंगे तो मंगा सकते हैं। इसको आप पूर्णमासी पे कर सकते हैं, किसी शुक्रवार को कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कर सकते हैं। चीज़ें सारी शुद्ध हो, पवित्र हो, तो ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। सिद्ध चीज़ों से जल्दी काम होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा नाम ज्योतिष है, डॉक्टर सिद्ध सक्सेना। एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। हैप्पी दीपावली। संध्या माँ, मैंने आपसे बात की थी कि मेरी भाई अमित की शादी सोनल से टूट जाए,
और शादी टूट गई है आज। हम सब बहुत खुश हुए। मेरा भाई तो बहुत खुश हो गया क्योंकि वो लड़की बहुत बुरी थी नेचर की, और वो मेरे मामा के गांव की थी, तो हम मना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अचानक से शादी कैंसिल हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।